अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समरीन और आप सभी को मेरे चैनल सब ड्रामा में वेलकम करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी एयरवे डिजिटल के न्यू ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के बारे में कि इसकी कास्ट क्या है, ओवरऑल स्टोरी कैसी है, इस ड्रामे का एंड क्या होगा, ये आपको अच्छी एंटरटेनमेंट फराहम करेगा या नहीं, जिससे आपको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी कि आया ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं। कहीं से देखने से आपका टाइम तो ज़ाया नहीं होगा, लिहाजा आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। इसकी मेन लीडिंग कास्ट में हानिया आमिर शर्जीना का, फहद मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा का, जबकि इमाद अरफानी अदील का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जबकि दीगर कास्ट में बुशरा अंसारी, जावेद शेख, माया खान, एनी जैदी, तौसीक हैदर, राबिया रिजवान, नाइमा बट, जैनब मजहर, हानिया अहमद शामिल हैं। अब तक इस ड्रामे की 8 एपिसोड ऑन एयर जा चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपने इसकी एक भी एपिसोड नहीं देखी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 8 एपिसोड को समराइज करके भी बताऊंगी और नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है वो भी बताऊंगी। बस उससे पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कभी मैं कभी तुम एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको न सिर्फ हल्की फुल्की कॉमेडी, रोमांटिक बट ट्रेजिक लव स्टोरी देखने को मिलेगी और सबसे अहम बात कि इसमें हमारी सोसाइटी के बहुत बड़े सोशल इशू की इंतहाई खूबसूरती से अक्कासी की गई है। अगर आप लोगों ने इस ड्रामे की एक भी एपिसोड देख ली तो फिर इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप लोगों से फिर सारी एपिसोड देखे बिना नहीं रहा जाएगा, क्योंकि इस ड्रामे में आप सबको अपने साथ जोड़े रखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। और फहद मुस्तफ़ा की 10 से 12 साल बाद टीवी ड्रामे में वापसी ही इस बात का सबूत है कि यकीनन इस ड्रामे में कुछ तो खास है, जिसने फहद मुस्तफ़ा को मजबूर कर दिया ये ड्रामा साइन करने पर। और फिर ड्रामे की राइटर भी हम सबकी जानी मानी और प्यारी फरहत इश्तिहाक, जबकि डायरेक्शन बदर महमूद कर रहे हैं। ये सारी बातें मिलकर ही साबित कर देती हैं कि ये ड्रामा बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर ड्रामे की स्टोरी की बात की जाए तो ड्रामा अदील और शर्जीना की शादी की तैयारियों से स्टार्ट होता है। अदील मुस्तफ़ा का बड़ा भाई है और इफ्तिखार सापर शगुफ्ता बेगम का लायक फाइक और काबिल बेटा है और इसी वजह से अदील शगुफ्ता बेगम का लाडला और चहीता बेटा है। जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को अदील के बिल्कुल बरक्स आवारा, निकम्मा और कामचोर दिखाया गया है, जिसको ना ही अपने कैरियर की कोई फिक्र है, ना कमाने का शौक और लगन, जिसकी वजह से वो घर में सभी के हाथों जलील होता रहता है। लेकिन वो ना तो जिंदगी को सीरियस लेता है, ना ही किसी की बातों को। ड्रामे का टर्निंग पॉइंट वो होता है जब अदील की बॉस रुबाब को अदील की होने वाली शादी का पता चलता है और वो अदील से इज़हार मोहब्बत कर देती है। ये बात अदील को न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान कर देती है और थोड़ा बहुत सोचने के बाद अदील को इसी में बेहतरी नजर आती है कि वो रुबाब का प्रपोजल एक्सेप्ट करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर ले। लिहाजा वो शर्जीना से मिलके एंड मायूं वाले दिन उससे शादी से साफ इनकार कर देता है और इसे रोता छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, शर्जीना और उसकी छोटी बहन की शादी साथ साथ हो रही होती है, लिहाजा शर्जीना को अपनी शादी टूटने से ज्यादा फिक्र इस बात की होती है कि कहीं इस वजह से उसकी बहन की शादी भी ना टूट जाए। लिहाजा इन हालात में उसको अपने घर वालों की इज्जत बचाने का एक ही हल नजर आता है कि वो मुस्तफ़ा से शादी कर ले और फिर सबकी ना चाहते हुए भी मुस्तफ़ा की रजामंदी के बाद वो मुस्तफ़ा की दुल्हन बनकर घर आ जाती है, जहाँ शर्जीना के लिए बहुत सारे मसाइल बाहें फैलाए खड़े उसे वेलकम कह रहे होंगे, क्योंकि ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर कोई लड़का अच्छा ना कमाता हो और घर में उसकी कोई खास इज्जत ना हो तो फिर उसकी आने वाली बीवी के हिस्से में भी सिर्फ जिल्लत और रुसवाई ही आती है और उसे वो इज्जत और एहतराम नहीं दिया जाता जो कि एक बरसरे रोजगार और अच्छा कमाने वाले बेटे की बीवी को दिया जाता है। शर्जीना से शादी के इनकार की वजह से इफ्तिखार साहब अदील को घर से निकाल देते हैं। अदील जो कि फाइनेंशियली घर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, लिहाजा इसके जाने के बाद शगुफ्ता बेगम खुद को बहुत बेसहारा समझने लगती हैं और इसी बात की सारी फ्रस्ट्रेशन शर्जीना पर निकालती रहती हैं। दूसरी तरफ अदील अपनी बॉस रुबाब से शादी कर लेता है, जबकि रुबाब के फादर जो कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, इस बेजोड़ शादी पर बिल्कुल आमादा नहीं थे और खुश भी नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी की जिद से मजबूर होकर शादी तो करवा दी है, लेकिन वो अदील को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना मुस्तफ़ा को उसकी IT के स्किल्स और कंप्यूटर नॉलेज की वजह से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगी और उन्हीं स्किल्स को प्रोफेशनली यूज करने के लिए वक्तन फौक्तन मोटिवेट भी करते रहेगी, क्योंकि जिस चीज में इंसान का इंटरेस्ट होता है अगर उसी को अपना कैरियर बना लिया जाए तो बहुत तेजी से तरक्की और कामयाबी हासिल की जा सकती है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा भी शर्जीना को अदील से शादी टूटने के डिप्रेशन से निकालने के लिए, उसे हंसाने और खुश रखने के लिए उसका हर तरह से साथ देगा और मुस्तफ़ा और शर्जीना की ये सारे सीन्स आप सबको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं और आने वाली एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है।
दोस्तों आप देखेंगे कि अदील के वापस घर लौटने के बाद मुस्तफ़ा घर छोड़कर चला जाएगा और शर्जीना जो हर हाल में मुस्तफ़ा के साथ रहने को तरजीह देगी वो भी घर छोड़ देगी। यूँ दोनों एक दूसरे का साथ निभाते निभाते कब एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे उन्हें खुद इसका एहसास बहुत बाद में होगा। उधर अदील जो कि शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी होने पर पहले ही अंदर जेलस फील करता है, वो इन्हें खुश देखकर जलन और हसद का शिकार हो जाएगा, जिस पर रुबाब अदील को आड़े हाथों लेगी और अदील की जिंदगी मुश्किल बना देगी। रुबाब का बाप जो पहले ही इसकी शादी के खिलाफ था वो अपनी बेटी को अदील से अलहदा हो जाने का कहेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये ड्रामा हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसको देखने से न सिर्फ आपको एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिलती है बल्कि साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और आप इसको देख रहे हैं या नहीं। अगर जो नहीं देख रहा तो इस रिव्यू के बाद यकीनन वो देखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।